स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है मेरा इसी वीडियो का कंटिन्यू ले रही हूँ मैं। ये चैप्टर नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट का ही थर्ड पार्ट है, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट में मैंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बताई थी, सेकंड पार्ट में मैंने कन्वेंशनल करंट थ्योरी बताई, और अब मैं थर्ड पार्ट जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज, इसके ऊपर मैप आता है बेटा, जो मैं आपको आज डिस्क्राइब कर रही हूँ। सो कंटिन्यू इट, ध्यान से देखिए। अब आपको इसके अंदर देखा होगा कि जो लाइंस ऑफ, अब मैं इस मैप को ही डिस्क्राइब कर रही हूँ पूरा, इसको आप ध्यान से देखिए। इसके अंदर आपको जो डीप ओशन, अब आप सबसे पहले देखेंगे कि जो ये लाइन ये है, जो बड़े बड़े जो डॉट्स हैं, ये हॉट स्पॉट दिए हुए हैं काय के, वॉल्केनो के। वॉल्केनो इरप्शन यहाँ जरूरी नहीं है, मैंने हमेशा यही बताया है कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और जो हमने कन्वेंशनल थ्योरी पढ़ी, कन्वेंशनल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर जो ओशन के अंदर वॉल्केनो इरप्शन होता है, ओशनिक क्रस्ट कैसे बनती है उनके बारे में बताया, तो वॉल्केनिक इरप्शन ओशन करंट में भी होता है। सो ओशनिक में जो वॉल्केनो इरप्शन होता है वो ये डॉट डॉट पॉइंट्स बताए गए हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े हैं, और आप इसे ध्यान से देख सकते हैं कि ओशन कॉन्टिनेंट पर भी है, कॉन्टिनेंट पर भी है और ओशन में भी है। सो ये दोनों चीज़ें इसमें बताया गया है कि जो हॉट स्पॉट है ये वॉल्केनो इरप्शन है, ये वॉल्केनो इरप्शन है, जो कि बड़े बड़े डॉट दिए हुए हैं, ये आपको मार्क करने हैं जब मैप आपके आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट आता है आपको वो जो ब्लैक पॉइंट्स दिए हुए वॉल्केनो इरप्शन। अब वॉल्केनो इरप्शन में आप देखेंगे ये जो लाइन बनी हुई है पूरी, जगह जगह पर छोटे जो ब्लैक डार्क डॉट है वो वॉल्केनो इरप्शन बताए गए हैं कि अभी भी चालू हैं। यहाँ हॉट स्पॉट तो कि यहाँ हमेशा होते रहते हैं, कभी भी हो जाते हैं, परंतु हॉट स्पॉट बताए गए हैं कि कौन कौन से मेन जगह है जहाँ पर हमेशा होते रहते हैं। सो ये है, यहाँ पर आ जाइए, दोनों अमेरिकाज के बीच में आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए कि जो सारे हमारे जो आइलैंड एरिया है इंडिया के आसपास का, उनमें भी ये कभी भी आते रहते हैं अब देखो इस सारा ये पूरा एरिया, जापान, इंडोनेशिया, ये सिंगापुर, ये सारी जो बेल्ट है इसमें पूरा वॉल्केनो इरप्शन होते रहते हैं हमेशा। सो आप लोगों ने भी न्यूज़पेपर में भी कई बार पढ़ते रहते हैं। इसके बाद आता है शैलो अर्थक्वेक सेंटर। अब अर्थक्वेक सेंटर के हिसाब से आ जाइए, जो लाइट ये लाइन बनी हुई है, जो ये लाइट लाइन बनी हुई है, ये क्या है, अर्थक्वेक की बेल्ट है पूरी, जो कि अमेरिका अटलांटिक ओशन में पूरी आ रही है, और इंडिया के साउथ में नीचे आ रही है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे आ रही है, और साउथ अमेरिका के वेस्ट में भी ये पूरी जा रही है। तो ये पूरा बेल्ट है जो कि अर्थक्वेक को बताता है कि अर्थक्वेक का यहाँ पर चलते रहते हैं। शैलो शेड है ये वाला, जबकि डीप अर्थ मतलब शैलो मतलब कि ज़्यादा नीचे नहीं है। और डीप अर्थक्वेक जोन कौन कौन से होते हैं? डीप अर्थक्वेक जोन में आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, जो ये डार्क कलर का एरिया बता रखा है, कॉन्टिनेंट में भी है, ये आप ये देखेंगे, ये आप ओशन में भी देखेंगे। तो यहाँ देखो हिमालय के ऊपर की तरफ और चाइना, यहाँ पर हमेशा गहरे अर्थक्वेक आते रहते हैं, मतलब कि नीचे इंटेंसिटी ज़्यादा होती है उनकी। यहाँ पर देखिए, इस साइड में देखिए, यूरोप के नीचे जो कि ये बेल्ट बना हुआ है, ये सारा इसमें बताया गया है कि किस ढंग से नीचे की तरफ वॉल्केनो हमेशा अर्थक्वेक आते रहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा आते हैं। सो ये मैप आपको पूरा डिस्क्राइब कर रहा है आपको डीप अर्थक्वेक जोन के बारे में, शैलो अर्थक्वेक सेंटर्स के बारे में, वॉल्केनो इरप्शन के बारे में, और हॉट स्पॉट के बारे में। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये कंटिन्यू पूरा हो जाएगा। इसके बाद नीचे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब सी फ्लोर जो है हमारा, अभी तक हमने 2 थ्योरीज पढ़ी है, उसके अंदर पोस्ट ड्राफ्ट स्टडी पढ़ी है हमने, और एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी है। ये इन्फॉर्मेशन देती है, जो पोस्ट ड्राफ्ट स्टडी हमें इन्फॉर्मेशन देती है, दैट वाज नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ वैगनार। वे वैगनार के टाइम नहीं थी वो थ्योरी, बट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट थ्योरी के उस समय नहीं थी। पर्टिकुलरली उस समय बताया गया है कि जो मैपिंग और ओशन फ्लोर था, उस समय फिनोमेट्रिकली स्टडी करी गई थी रॉक्स की, ओशनिक रीजन की, जो कि रिलेटेड बताए गए थे कि ये फैक्ट है, कुछ फैक्ट निकल के आए कि दोनों ही समान है या दोनों ने पैगना अलग हुआ है। इसके अंदर क्या क्या बताया गया है? फर्स्ट पॉइंट है, इट वॉज रियलाइज दैट ऑल अलोंग ऑफ मिड ओशनिक रेज वॉल्केनो इरप्शन आर कॉमनली, जो दोनों में था वो वॉल्केनो, अभी मैंने मैप भी आपको अच्छी तरह बताया कि वॉल्केनो इरप्शन जरूरी नहीं है कि वो अर्थ पे ही हो, वो ओशन में भी होता है। द रॉक, जो रॉक वहाँ पर मिली है वो मिड ओशनिक रेंज में भी मिली है, और वो रिमार्केबल सिमिलर होती है, जिसमें केमिकल फॉर्मेशन कंपोजिशन सेम होता है, रॉक पार्टिकल सेम होते हैं। ये सारी चीज़ें हमें रॉक और जो हमें कॉन्टिनेंट और ओशन दोनों को
फैक्ट बताती है। ओशनिक क्रस्ट रॉक आर मच यंगर देन कॉन्टिनेंटल रॉक, ये हमें पता है। द एज ऑफ रॉक इज ओशनिक क्रस्ट इज नाउ एवर मोर देन 2200 मिलियन ईयर ओल्ड। सम ऑफ कॉन्टिनेंटल रॉक फॉर्मेशन वाज ओल्ड 320 बिलियन ईयर अगो। अब इसके अंदर आता है सेडिमेंट्स। जो सेडिमेंट्स होता है ओशन फ्लोर का आर अनएक्सपेक्टेडली वेरी थिन होता है। आपको पता है ओशन की जो फ्लोर है वो थिन है, जबकि साइंटिस्ट ने बताया है कि उसकी, जबकि कॉन्टिनेंटल की क्या है, बहुत थिक है, ओल्ड है। ये हम पहले भी बता चुके हैं। ये यंगर है तो पतली होगी और वो ओल्ड है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो जरूर अभी न बनी हो। द डीप ट्रैच है डीप, और इसमें जो डीप ट्रैच बने हुए हैं ओशन में वो हमें बताते हैं, जो स्ट्रेचेज आते हैं जो अर्थक्वेक के द्वारा, वो मिड ओशनिक रेंजेस को बताते हैं। जो ये सारी चीज़ें थी हमारी कि इसके द्वारा हमें बताया गया कि किस ढंग से ये हाइपोथेसिस है, सारी चीज़ें हमें कोई ना मालूम। हाइपोथेसिस नॉन एज द सी फ्लोर स्प्रेडिंग, हमें बताया गया है कि किस ढंग से समुद्र का हिस्सा फैला है। सो हम इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। जो पुशिंग ऑर्गेनिक क्रस्ट है उसमें बताया जो ओशनिक फ्लोर दस स्प्रेड, इसीलिए हम ये बता सकते हैं कि जो ओशनिक फ्लोर है वो अभी भी फैल रहा है। सो अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका वीडियो बनाऊंगी वो वीडियो आपका होगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का। नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट है, उसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमेशा आती रहती है आपकी। सो मैं सोचती हूँ कि इसके बाद आपका ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का एक वीडियो पूरा कवर कर लेगा, पूरा चैप्टर। सो कंटिन्यू इट। थैंक यू।